बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नून लीग के अंदर बगावत इस अरूज पर पहुंच चुकी है कि मरियम नवाज शरीफ ने अब शहबाज शरीफ की तस्वीरें हर जगह से हटवाना शुरू कर दी हैं। इवन के नून लीग का जो सोशल मीडिया हाउस है, सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां से भी अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तस्वीरें हटा दी गई हैं। मरियम नवाज शरीफ की वहां पर तस्वीरें लगा दी गई हैं, नाम तब्दील कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर अब मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद नवाज शरीफ को यह पैगाम भिजवा दिया है कि चचा को अब साइड पर लगाओ, क्योंकि चचा ने हमारे साथ जो डील की हुई थी वो डील इसने तोड़ दी है, इसने वादे पूरे नहीं किए हैं। डील ये थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमेशा से इस नुक्ते के ऊपर चल रहे थे, इस रास्ते पे चल रहे थे कि जो नवाज शरीफ था उसकी आल औलाद ने पाकिस्तान का वजीर आजम बनना था, नवाज शरीफ ने खुद भी, और जो शहबाज शरीफ था उसने और उसकी आल औलाद ने हमेशा पंजाब का वजीर आला बनना था। ये एक सीक्वेंस चलता आ रहा था, एक डील चलती आ रही थी। आप माजी के अंदर देखें, हमेशा नवाज शरीफ वजीर आजम बना, शहबाज शरीफ छोटा भाई वजीर आला बना था। मगर अब शहबाज शरीफ ने जो डील तोड़ी, जो वादा तोड़ा, उसके बाद मरियम नवाज को बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। और फिर पाकिस्तान को जिस नहज के ऊपर अब नवाज शहबाज शरीफ लेकर आया, तो मरियम नवाज को ये अंदाजा हो गया कि उसके वालिद की सारी सियासत खड्डे लाइन लगने जा रही है। और यही वजह है कि मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाने के अहकाम जारी किए हैं। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि एक महीने के अंदर अंदर शहबाज हुकूमत का इसको खत्म करवाने में नून लीग ही सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करेगी और नून लीग के जरिए ही अब आइंदा इलेक्शन करवाए जाएंगे, यानी कि मरियम लीग के जरिए ही आइंदा इलेक्शन करवाए जाएंगे और शहबाज शरीफ का पत्ता अब मरियम नवाज काटने जा रही है। ये सारी सूरत हाल किस तरह बनी है और इसके हवाले से जो नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, मरियम नवाज ने कल रात को इमरान खान के खिलाफ एक ट्विटर ट्रेंड चलाने की बड़ी कोशिश की। उसने बड़े तरले भी किए अपने कारकुनान के कि मैं ये सिस्टम यहाँ से कर रही हूँ, यानी कि शहबाज शरीफ को खड्डे लाइन लगवा रही हूँ, दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ एक ट्विटर अकाउंट ट्रेंड बना रही हूँ, उसके अंदर मेरा साथ दो। किसी ने साथ नहीं दिया, 2 घंटे अकेली ट्रेंड चलवाती रही और फिर इसने वो ट्रेंड ही बंद करवा दिया। वो ट्रेंड, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी सामने आई है आज के इस वीडियो के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से मरियम नवाज शरीफ अब अपने कारकुनान की मिन्नतें तरले करने के बावजूद एक जानिब रुस्वा हो रही है, तो दूसरी जानिब ये अब शहबाज शरीफ को खड्डे लाइन लगवा रही है। यानी कि अगर नून लीग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई केस ना करे, नून लीग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रोपोगंडा ना करे, इनकी जो खामियां, कमजोरियां, नाकामियां, बदतरीन जो इनकी करप्शन है वो भी पाकिस्तानी कौम के सामने ना रखे, तो अब कोई फिक्र वाली बात नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज ने नून लीग को खत्म करने का ठेका अब खुद उठा लिया है और अब बाकायदा तौर पर उसने इस हवाले से काम भी शुरू किया हुआ है। अब ये जो दोनों अहम तरीन खबरें हैं, इन खबरों के हवाले से मैं आपको तफसीलात देने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सब ने अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार ये जो पाकिस्तान के ऊपर टोला मुसल्लत है, इससे पाकिस्तान की जल्द से जल्द जान छुड़वाओ और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म इमरान खान को बना, ताकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हों, गरीब के बच्चे के पास खाने के लिए रोटी आए, गरीब के पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध आए और पाकिस्तान की हालत थोड़ी ऊपर जाए, पाकिस्तान दुनिया के अंदर मुंह दिखाने के काबिल रह जाए। क्योंकि अभी पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें चल रही हैं और अगला वज़ीर आज़म अगर इमरान खान बनेगा तो यकीनी तौर पर वो दोस्त ममालिक जो इस वक्त दूर जा चुके हैं नज़दीक आएंगे और पाकिस्तान की मुश्किलात कम होगी। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताने जा रहा हूं जो बड़ी ही दिलचस्प हैं, और वो तफसीलात ये हैं कि नून लीग के अंदर अब बाकायदा जो बगावत है वो इस अरूज पर पहुंच चुकी है कि नून लीग के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके जो कवर फोटोज हैं वो भी तब्दील कर दिए गए हैं। अब मैं आपको ये एक स्क्रीन के ऊपर नून लीग का जो ऑफिशियल पेज है, ये पेज आपके सामने खुला हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसके ऑफिशियल पेज के जो कवर के ऊपर पहले वोट शेयर का ये नारा लगा हुआ था और उसके ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा नवाज की तस्वीरें लगी हुई थी, ये लगी हुई थी। मगर अब क्या हो गया है कि अब मरियम नवाज ने वो सारी हटवा दी हैं और वहां पर सिर्फ एक ही तस्वीर है जिसके ऊपर क्लीनिंग इट ऑन के नाम से मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है। मरियम नवाज अकेली वहां पर मुस्कुरा रही है और शहबाज शरीफ का पत्ता काट दिया गया है सोशल मीडिया से। ये सबसे बड़ी जो चेंजिंग है मरियम नवाज लेकर आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब संभालने जा रही है मरियम नवाज शरीफ और इसने काम शुरू भी कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि ये जो मरियम नवाज शरीफ है आखिर ये क्यों इतना ज्यादा यानी कि खुल के सामने आ गई है शहबाज शरीफ के बारे में, और क्यों ये खुलकर इस तरह शहबाज शरीफ को अब खड्डे लाइन लगवाने की कोशिश कर रही है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये जो आखिर में नून आता है, ये नून आता था नवाज शरीफ की नाम की वजह से, क्योंकि नवाज शरीफ ने ही इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, वही इसको चला रहा था। फिर उसने अपने भाई का रोजगार भी अपने साथ लगवा दिया, उसको भी सियासत के अंदर ले आया, उसको भी पाकिस्तान का वजीर आला बनाता रहा, पंजाब का वजीर आला बनाता रहा पाकिस्तान के सूबे का, और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को खाया
दिखाया पाकिस्तान को खसूटा, लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, जद्दा के अंदर अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, पाकिस्तान के अंदर शुगर मिलें खरीदी, पाकिस्तान के अंदर स्टील के बड़े कारखाने खरीद लिए, पाकिस्तान को इतना चूना लगाया, आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है और इनकी दौलत दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा फैली हुई है कि इनको खुद समझ में नहीं आ रही है कि स्विस बैंकों के अंदर इनका पैसा कितना ज्यादा पड़ा हुआ है। तो ये दोनों भाई चलते आ रहे थे, इन दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को खसूटा और फिर इनके ऊपर जो केसेस हुए उन केसेस ने फिर इनके अंदर इख्तिलाफात पैदा करना शुरू कर दिए और इख्तिलाफात इस नहज पर पहुंचे। उन केसेस ने इनका यह हशर किया कि इनकी जो सबसे बड़ी डील थी, जो इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती थी, वो कुंजी अब इन्होंने खो दी है। और वो कुंजी इस सूरत में खोई है कि शहबाज शरीफ वजीर आला बनने के बजाय वजीर आजम बन के बैठ गया। हालांकि मरियम नवाज शरीफ के लिए ये डील हो चुकी थी, फाइनलाइज हो चुकी थी ये बात कि मरियम नवाज ही वजीर आजम बनेगी, क्योंकि एक डील चलती थी। अब ये जो नून लीग के अंदर ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था, इस नून की जो बेस लाइन थी वो था नवाज शरीफ वजह से ये नून लीग थी और इस नून लीग के अंदर शामिल किया गया था शहबाज शरीफ को एहसान करके नवाज शरीफ ले आया था एक किस्म का अपनी सियासत के अंदर और उसके बाद शहबाज शरीफ को नीचे रखा हमेशा कि तुमने वजीर आला बनना है, मैं वजीर आजम बनूंगा, दोनों मुल्क चलाया करेंगे। इनकी आल औलाद के हवाले से भी यही फैसले हुए थे, यही डीलें हुई थी कि जो हमजा शहबाज होगा, शहबाज शरीफ का बेटा, वो अगर सियासत के अंदर आएगा तो वो वजीर आला बनेगा और अगर मरियम नवाज जो नवाज शरीफ की बेटी है वो सियासत के अंदर आएगी तो वो पाकिस्तान की वजीर आजम बनेगी, क्योंकि उसका बाप वजीर आजम बनता था। तो ये जो इनकी मौरूसी सियासत चल रही थी ये बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी कि फिर अचानक इन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में अपना किरदार अदा किया, पीडीएम बनाई और उस पीडीएम के बनाने के बाद चूंकि शहबाज शरीफ को बड़ा ज्यादा शौक था कि वो वजीर आजम बने और उसने वजीर आजम बनने के लिए सारे कंप्रोमाइज कर लिए, सारे सेक्रीफाइसेस कर लिए, उसने अपने भाई को भी नाराज कर लिया, उसने अपनी डील भी तोड़ दी, उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर लिए और जो नवाज शरीफ था उसकी सारी सियासत खत्म होना शुरू होगी, क्योंकि नवाज शरीफ दूसरे लंदन के अंदर बैठा हुआ था, वो एक्टिविटीज कर नहीं सकता था। मरियम नवाज ने सारी कोशिशें करके देख ली, मरियम नवाज को कहीं से कामयाबी नजर नहीं आ रही थी और शहबाज शरीफ अब नून लीग का असासा बनता जा रहा था, सबसे ज्यादा अहम ताकत बनता जा रहा था और यही वजह है कि नून लीग का अब सफाया करने के लिए, पत्ता काटने के लिए नून लीग के अंदर से ही मरियम नवाज ने काम शुरू किया है और दीमक की तरह ये नून लीग को चाटेगी, अपना मकाम बनाने के चक्कर में अपनी पार्टी को भी डबो के रख देगी। अब ये जो सीन हो रहा है ये सीन बड़ा दिलचस्प है और इस सीन को मैं थोड़ा सा और भी मजीद आपके साथ डिफाइन करूंगा, मगर थोड़ा सा मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि इन लोगों ने, यानी कि मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा और एक ट्विटर ट्रेंड बनाने की कोशिश की और उस ट्विटर ट्रेंड को फिर नाकामी का जिस तरह सामना करना पड़ा है इसकी तारीख माजी के अंदर नहीं मिलती है। अब मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्रेंड चलाया और उस ट्रेंड के अंदर उसने एक जो हैशटैग इस्तेमाल किया वो हैशटैग था इमरानदारी मुईशत ले डूबी। अब इसको पहले लिखना ही नहीं आता, इसकी सोशल मीडिया टीम को डूबी को इन्होंने डूबी लिख दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने ठीक कर लिया था। अब इसने ये ट्रेंड शुरू किया, इसने इसके ऊपर एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर जो ट्वीट लिखा था उसके अंदर लिखा था और इस तबाही के लिए इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो तुम्हें 4 साल तक पालते रहे और अदलिया में इन असर रसूख की बाकियात का भी जिन पर तुम अब भरोसा कर रहे हो, इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। इमरानदारी मुईशत ले डूबी। ये मरियम नवाज ने ट्वीट किया, 2 घंटे हो गए थे इस ट्वीट को किए हुए। ये उसने ट्वीट किया था तकरीबन रात 8:36 के ऊपर। इसी तरह फिर उसने एक और ट्वीट किया हुआ था जो उससे भी पहले का था और उसके अंदर इसने इमरान खान के ट्वीट का जवाब दिया हुआ था। उसके अंदर भी इसने लिखा इमरानदारी मुईशत ले डूबी। अब उसी दौरान यानी कि उसी टाइम के अंदर, अब ये 2 ढाई 3 घंटे हो चुके थे, इसने ये ट्रेंड शुरू किया था कि इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस ट्रेंड को चलाएं और इस ट्रेंड को टॉप पर लेकर जाएं। लेकिन सीन उल्टा ही हो गया कि जब उसी दौरान ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे थे वो ट्रेंड्स देखे गए तो उनके अंदर खान बमुकाबला करप्ट निजाम टॉप पे आ रहा था, यानी कि वो टॉप ट्रेंड्स के अंदर वो चल रहा था और इसके ट्रेंड का कहीं जिक्र ही नहीं था, कहीं नाम तक नहीं था। हालांकि इसने बड़ी कोशिश की, इसने बड़ी मेहनत की, अपने कारकुनान को और अपने लीडरों को कहती रही कि जी टॉप ट्रेंड को बनाए, इसको टॉप ट्रेंड बनाओ, इस ट्रेंड को आगे लेकर जाने में कोशिश करो, मगर क्योंकि अवाम इनसे प्यार नहीं करती है, अवाम को इनकी असलियत पता चली हुई है, यही वजह कि अब ये यहां से भी नाकाम हो गई। अब जो दूसरी सिचुएशन है कि इसने नून लीग को अब किस तरह से खत्म करने का प्लान बनाया हुआ है और इसने अब शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, जो वजारत उज़्मा है शहबाज शरीफ की, अब उसको 1 महीने के अंदर ये खत्म करने जा रही है। वो सिचुएशन उस वक्त बनेगी कि अब इसने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को एक पैगाम भेजा है और कह दिया है कि जी मैंने अब टिकट के जो तकसीम के फैसले होते हैं वहां से लेकर पार्टी के छोटे से छोटे फैसले तक सारे फैसले मैंने करने हैं और उन फैसलों के अंदर मुझे कोई रोकेगा नहीं।
अगर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो पार्टी के अंदर रहें तो फिर वो मेरे नीचे लगकर काम करें, अदरवाइज उनकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही शहबाज शरीफ का ग्रुप अलहदा बन चुका है, मरीम नवाज ग्रुप का अलहदा बन चुका है, पिंडी ग्रुप भी है, नून लीग का अलहदा है, लाहौरी ग्रुप अलहदा है, और ये एक दूसरे के खिलाफ अब सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर कंपेनें भी चलाते नजर आते हैं, बयानात देते भी नजर आते हैं। मिफ्ता ने इसाक डार के खिलाफ बयान दिया, इसाक डार ने मिफ्ता के खिलाफ बयान दिया, क्योंकि मिफ्ता लाडला था शहबाज शरीफ का, इसाक डार लाडला था मरीम नवाज का। मिफ्ता को हटा के जब मरीम नवाज के लाडले को लाया गया तो उसने जो थोड़ा बहुत कसर रह गई थी उसने वो भी सारी खत्म कर दी और पाकिस्तान को मजीद डबो के रख दिया। इसाक डार के ऊपर जो मिफ्ता था टीवी के ऊपर आकर उसके ऊपर तनकीदें करता रहा, जिसके बाद अब हालात इस नहज पर पहुंचे हुए हैं कि ये एक दूसरे के गले दस्तो गरेबान हो चुके हैं। अब नून लीग तितर बितर होती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं के पास नून लीग के जो साबिक MNAs और MPAs हुआ करते थे वो जाते नजर आ रहे हैं, मिन्नतें तरले करते नजर आ रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेकर दो, हम तो अवाम में जा ही नहीं सकते। नून लीग ने पाकिस्तान के अवाम का जो बेड़ा गर्क किया है। उधर से जो मुनहरिफ MNAs थे उनकी आप असम्बलीज के अंदर तकरीरें सुन लें, वो सारे नून लीग के खिलाफ होकर खड़े हुए हैं, वो सारे PDM के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, PDM के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और इस वक्त जो PTI का जनून है उसने नून लीग का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, वो अलहदा है। तो अब मरियम नवाज ने जो नून लीग को तितर बितर करने का एक गेम प्लान बनाया है, ग्रैंड प्लान बनाया है, उसके ऊपर वो जो अमल दरामद कर रही है, तो इसके बाद आप बहुत जल्द देखेंगे कि मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ को हटाने की कोशिश करेगी सियासत के अंदर से, और शहबाज शरीफ अपने आप को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश करेगा। आपस में इनकी टक्कर होगी, और टक्कर जब होगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर नून लीग की दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में।